जी तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 15 का लेक्चर नंबर 9 है। और आज के लेक्चर में हमने दो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, जिसमें से पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका नाम है डीसी जनरेटर। आपको इसके नाम से ही समझ आ रही है कि ये ऐसा जनरेटर है जो हमें डायरेक्ट करंट सप्लाई करता है। आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने एसी जनरेटर पढ़ा था, और एसी जनरेटर में जो आपको डायग्राम इस वक्त उसकी नजर आ रही है, हमने ये सीखा था कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यानी ये वाला जो जनरेटर है, ये हमें आउटपुट पर ऐसा करंट सप्लाई करता है जिसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है और इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होती रहती है। इसकी डायरेक्शन क्यों रिवर्स होती है यह भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज मैं दोबारा वही वाली बात रिवाइज भी करूंगा। साथ ही नीचे आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है जो अल्टरनेटिंग करंट, वाई एक्सिस पे अल्टरनेटिंग करंट है और एक्स एक्सिस पे आपको एंगल थीटा की वैल्यूज नजर आ रही हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यह भी बताया था कि एंगल थीटा टेंजेंशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान होता है। अब हम दोबारा डायग्राम पे जरा फोकस करें। डायग्राम में आपको मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ नजर आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और साथ ही दरमियान में एक कॉइल है जो हमें नजर आ रही है और ये थोड़ी थोड़ी घूम भी रही है। असल में इसी कॉइल को तो हमने रोटेट करवाया था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली हुई थी, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आने की वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करना शुरू हो गया था, जो आउटर सर्किट में हमें मिला था। मैं थोड़ी सी दो तीन बातें मैं रिवाइज करने लगा हूं, जिसमें हमने ये देखा था कि आउटर सर्किट में करंट अपनी डायरेक्शन को किस तरह से रिवर्स करता है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इसका आज के लेक्चर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो कॉइल नजर आ रही है, इसमें ए बी ये साइड ये अंदर की तरफ जा रही थी और दूसरी तरफ वाली जो कॉइल की साइड है वो बाहर की तरफ आ रही थी। अब हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर ये साइड अंदर की तरफ जा रही है तो इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो भी अंदर की तरफ जा रहे हैं। और एक फॉर्मूला साइड पे आपको लिखा नजर आ रहा है, F = Q V क्रॉस B, जिसमें हम जानते हैं कि हमेशा जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो यहां भी हमने ये देखा था कि अगर इनटू द पेपर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है V क्रॉस B, तो मेरी वाली जो साइड है इस पे थंब की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यानी चार्जेस के अंदर जो वायर के अंदर चार्जेस हैं उन पर फोर्स लगेगी A से B की तरफ, यानी इस कॉइल की मेरी वाली साइड पे करंट डाउनवर्ड होगा। और आप देखिए, ऊपर इसका कनेक्शन एक रिंग के साथ है और उस रिंग का कनेक्शन एक कार्बन ब्रश के थ्रू एक आउटर टर्मिनल के साथ उसका कनेक्शन है। यानी इस तरफ वाली जो साइड है जो इनटू द पेपर इस वक्त जा रही है, इसमें करंट डाउनवर्ड है। अब आप गौर करें, बाहर से जो करंट की डायरेक्शन है आउटर सर्किट में वो भी इनवर्ड है, यानी कार्बन ब्रश की तरफ करंट की डायरेक्शन है। इसी तरह जो कॉइल की दूसरी साइड थी जो इस वक्त आउट ऑफ द पेपर जा रही है, यानी आपकी तरफ जा रही है, तो मैंने आपको बताया था कि उस साइड पे जितने भी चार्जेस हैं उस वायर के अंदर, जो पॉजिटिव चार्जेस हम एज्यूम कर रहे हैं, वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं और V क्रॉस B थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी C से D की तरफ। और आउटर सर्किट में भी आप गौर करें, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड, यानी कार्बन ब्रश से बाहर की तरफ। फिर आगे चल के हमने ये देखा था कि जब ये कॉइल घूमती जाती है तो जो AB साइड मेरी तरफ है, जैसे ही ये दूसरी तरफ से गुजर के बाहर आना शुरू करेगी, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तो उस साइड के अंदर करंट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब वो बाहर की तरफ आ रही है। और जो साइड पहले बाहर की तरफ आ रही थी अब वो अंदर की तरफ जा रही है, यानी CD साइड, AB साइड उस तरफ चली गई और CD साइड इस तरफ आ गई। और इन दोनों में करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया। लेकिन आउटर सर्किट में भी करंट रिवर्स हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी एक ही रीजन है कि ये जो कॉइल है इसके दोनों टर्मिनल्स जिस जिस रिंग के साथ अटैच है और उसका जिस जिस कार्बन ब्रश के साथ कनेक्शन है और उसका जो आउटर सर्किट में जहां कनेक्शन है वो तो चेंज नहीं हो रहा ना। इसका मतलब है जब अंदर कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो बाहर वाले सर्किट में भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो
एक बात हम कंक्लूड कर सकते हैं अपनी इस डिस्कशन से कि बाहर वाले सर्किट में करंट की डायरेक्शन इसलिए रिवर्स हो रही है क्योंकि जब कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई थी तो बाहर वाले सर्किट के साथ कॉइल के दोनों टर्मिनल्स के कनेक्शन सेम रहे थे, इसलिए आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। लेकिन अब आप एक साइड पे आपको एसी जनरेटर इसी हालत में नजर आ रहा है जिस हालत में आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ सेम ऐसी ही कॉपी मैंने एक बना दी है, बस मैंने दोनों रिंग्स को उतार दिया है और कार्बन ब्रशेस को भी उतार दिया। फिलहाल आपको दोनों डायग्राम्स में एक आपको एसी जनरेटर की डायग्राम नजर आ रही है, एक आपको अब डायग्राम नजर आ रही है जो मैं अब नई डायग्राम बनवा रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि बाहर वाले सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स ना हो। उसका क्या तरीका है? तो देखें, आपको इस डायग्राम में भी उस तरफ नॉर्थ पोल नजर आ रहा है, मेरी तरफ साउथ पोल नजर आ रहा है, और कॉइल इस वक्त ऐसे ही पड़ी हुई है जैसे मैं दूसरी डायग्राम में कंसीडर कर रहा था। यानी कॉइल की ए बी साइड मेरी तरफ और सी डी साइड दूसरी तरफ है, और उन दोनों टर्मिनल्स को मैं ऊपर यहां पर देख रहा हूं। अब गौर कीजिएगा, बजाय इसके कि मैं दो कॉइल्स को यूज करूं, मैं एक ही कॉइल दो रिंग्स को यूज करूं, जो उधर आपको आर और आर प्राइम नजर आ रही हैं, मैं यहां पर एक ही रिंग यूज करूंगा लेकिन उसको टुकड़ों में यूज करूंगा। आप गौर करें, यहां पर इस डायग्राम में आपको एक रिंग नजर आ रही है और इस वक्त मैं इस रिंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, आधी रिंग उस तरफ और आधी रिंग इस तरफ। जो आधी रिंग है उसको मैंने कॉइल के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया इस तरह से कि कॉइल का ये टर्मिनल रिंग के साथ अंदर से वेल्डेड है। इसी तरह आधी रिंग जो दूसरी वाली थी, जो दूसरा हिस्सा था रिंग का, उसको मैंने इस कॉइल के दूसरे टर्मिनल के साथ इस तरह से वेल्ड कर दिया कि दूसरा टर्मिनल भी कॉइल उस रिंग के साथ अंदर से वेल्डेड है। अब आप 3D में ये डायग्राम देख रहे हैं, आपको ये बहुत अच्छे से नजर आ रहा होगा कि उस रिंग के दो टुकड़े जो हैं उनको हमने इस कॉइल के दोनों टर्मिनल्स के साथ किस तरह से अटैच किया। और साथ ही साथ आप गौर कीजिए, आपको रिंग के इस हिस्से के साथ भी एक कार्बन ब्रश नजर आ रहा है और उसका कनेक्शन आउटर सर्किट के साथ है। इसी तरह रिंग का जो दूसरा आधा हिस्सा था उसके साथ उस तरफ से आपको एक कार्बन ब्रश नजर आ रहा है और उसका भी आउटर सर्किट के साथ कनेक्शन है। अब गौर से मेरी बातें सुननी है आपने। इस वक्त ये वाली कॉइल ऐसे घूम रही है, यानी हम इसको घुमा रहे हैं। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना कि हम कॉइल को खुद घुमाते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो देखें, ए बी साइड जो है इन टू द पेपर जा रही है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कॉइल की वो साइड जो इस अरेंजमेंट के मुताबिक इन टू द पेपर जाएगी, उसमें करंट किस तरफ फ्लो करेगा? डाउनवर्ड। और आप गौर करें, इसका कनेक्शन कार्बन ब्रश, ये वाला जो कार्बन ब्रश है ना मेरी साइड वाला, उसके साथ इसका कनेक्शन है। इसकी रिंग के टुकड़े का इस कार्बन ब्रश के साथ कनेक्शन है। और अगर इसमें करंट डाउनवर्ड है तो आप गौर करें, बाहर वाले सर्किट में भी करंट कार्बन के ब्रश की तरफ है। और साथ ही साथ जो दूसरी साइड है सी डी, वो बाहर की तरफ आ रही है और उसमें करंट किस तरफ हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उसमें करंट अपवर्ड है इस अरेंजमेंट के मुताबिक, जिसकी वजह से आप गौर करें उसकी जो रिंग का टुकड़ा है वो दूसरे कार्बन ब्रश के साथ अटैच है और उसमें अगर करंट अपवर्ड है तो वो कार्बन ब्रश से बाहर की तरफ जाएगा करंट। इतनी बात तो क्लियर होगी। अब देखें, कॉइल को मैं घुमाता जा रहा हूं, घुमाता जा रहा हूं, घुमाता, कॉइल इस तरह हो गई है। यानी ए बी साइड इन टू द पेपर आपको नजर आ रही है स्क्रीन की दूसरी तरफ, और सी डी साइड आपको अपनी तरफ नजर आ रही है। इस ओरिएंटेशन में हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि रिजल्टेंट करंट जो इस कॉइल के अंदर पैदा होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है इस ओरिएंटेशन में। फिर हमने ये देखा था कि जैसे ही ए बी साइड उस तरफ जाने लगती है ना, ये जो ए बी साइड है ये उस तरफ जाने लगी है और सी डी साइड इस तरफ आने लगी है,
अब ए बी साइड में, क्योंकि ए बी साइड ने अब बाहर की तरफ आना शुरू कर दिया घूम के अपना आधा चक्कर कंप्लीट करके, तो अब इस ए बी साइड में करंट ने अपनी डायरेक्शन किस तरफ कर लेनी है? ऊपर की तरफ। और सी डी साइड में किस तरफ कर लेनी है? नीचे की तरफ। लेकिन गौर करें, जो ऊपर दो टुकड़े हमने यूज किए स्प्लिट रिंग की शक्ल में, यानी एक रिंग को दो टुकड़ों में जो मैंने यूज किया, जैसे ही ए बी साइड उस तरफ जाने लगी है ना, तो ए बी साइड वाला जो रिंग का टुकड़ा था ना, उसका कनेक्शन दूसरे कार्बन ब्रश के साथ हो गया। यस, और जैसे ही सीडी साइड इस तरफ आने लगी है ना, सीडी साइड के साथ जो कार्बन का जो रिंग का टुकड़ा था, वो वाला रिंग का टुकड़ा मेरी तरफ वाले कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट हो गया। यानी आउटर सर्किट में कनेक्शन उलट गए हैं। यही तो प्रॉब्लम आ रही थी हमें। तो हमने क्या किया? हमने कनेक्शंस को उल्टा दिया। और जब कनेक्शन उलट जाएंगे तो आपने इससे पहले भी देखा था कि जो दूसरी तरफ वाला कार्बन का ब्रश है, उसमें करंट की डायरेक्शन कार्बन के ब्रश से अवे थी, और जो मेरी तरफ वाला कार्बन का ब्रश है, इसमें करंट की डायरेक्शन कार्बन के ब्रश की तरफ थी। तो यहां भी ऐसा ही नहीं हो गया, अब दोबारा वैसे ही हो रहा है। हालांकि ए बी साइड ने आधा चक्कर कंप्लीट करके उस तरफ चली गई है। अब ए बी साइड में तो करंट अपवर्ड हो गया है, लेकिन गौर करें उसका कनेक्शन भी उलट गया, जिसकी वजह से उसका उसी कार्बन ब्रश के साथ कनेक्शन हो गया जिसमें पहले ही करंट इस डायरेक्शन में था। और सीडी साइड जब मेरी तरफ आई, उसका कनेक्शन भी रिवर्स हो गया, और सीडी साइड में करंट की डायरेक्शन जैसे ही नीचे की तरफ हुई, इसका मेरी तरफ वाले कार्बन ब्रश के साथ कनेक्शन हो गया। और इसमें पहले भी करंट, आउटर सर्किट में पहले भी करंट इसी डायरेक्शन में था। किस तरफ था? टुवर्ड्स द कार्बन ब्रश, और अभी भी उसी डायरेक्शन में है। इसका मतलब है इस पूरी अरेंजमेंट के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं जो नीचे आपको नजर आ रहा है, तो कैसा ग्राफ होगा? देखिए, अब ये ग्राफ इस तरह से अब नीचे नहीं गया, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं गया, ये ग्राफ दोबारा ऊपर आ रहा है। यानी इस वक्त करंट मैक्सिमम था, इस वक्त जीरो हो गया। जैसे ही इसने अपना अगला आधा चक्कर शुरू किया, तो करंट जो है वो रिवर्स होने की बजाय सेम डायरेक्शन में बढ़ने शुरू हो गया। करंट मैक्सिमम, जीरो, फिर पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम, क्योंकि आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए यहां पर हमें ट्रफ नजर नहीं आ रहा, यहां सारे क्रस्ट ही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमने एसी जनरेटर में कुछ ऐसी तब्दीली की जिसकी वजह से आउटर सर्किट में हमें सेम डायरेक्शन में करंट मिलना शुरू हो गया। अब ये जो तब्दीली है ना, ये सबसे पहले हमने नहीं की, ये असल में एक साइंटिस्ट था विलियम स्टर्जन, उसने सबसे पहले ये डिस्कवरी की थी। यानी एक दो रिंग्स की बजाय उसने एक सिंगल रिंग के दो टुकड़े इस तरह से इस्तेमाल किए कि जैसे ही कॉइल अपना आधा चक्कर कंप्लीट करके आगे जाने लगे और इस कॉइल के अंदर करंट रिवर्स होने लगे, उसने आउटर सर्किट के साथ कनेक्शंस को रिवर्स कर दिया ताकि आउटर सर्किट में करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स ना कर सके। और ये जो डिवाइस है जो आपको दो टुकड़ों की फॉर्म में नजर आ रही है, एक रिंग के दो टुकड़े, इसे कम्यूटेटर भी कहते हैं और इसे स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। दूसरी वाली एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स और इस जनरेटर में स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर। इसका मतलब ये कि एसी जनरेटर और ये वाला जनरेटर, जिसे अब हम डीसी जनरेटर कह सकते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है। और डिफरेंस क्या है कि हमने स्लिप रिंग्स की बजाय यहां पर स्प्लिट रिंग्स यानी कम्यूटेटर यूज कर लिए। और इसका फायदा क्या है? आपको कम्यूटेटर का यहां फायदा लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि ये क्या करता है, ये हर आधे रोटेशन के बाद आउटर सर्किट के साथ कॉइल के टर्मिनल्स का कनेक्शन रिवर्स कर देता है, ताकि आधे चक्कर के बाद जब करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करने लगे तो आउटर सर्किट में कनेक्शंस रिवर्स होने की वजह से आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन सेम रहे। तो ये था हमारा डीसी जनरेटर, जिसमें आपको डायग्राम, मैंने दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करके बता दिया और साथ ही कुछ पॉइंट्स हमने सामने लिख दिए ताकि आपके लिए याद करना ईजी हो जाए। एक छोटा सा प्रॉब्लम अभी भी रह गया है।
आप गौर करें, ये जो आउटपुट वेव फॉर्म आपको नजर आ रही है, करंट की जो वैल्यूज हम ग्राफ की मदद से इमेजिन कर सकते हैं कि देखें करंट तो फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी भी करंट की डायरेक्शन नो डाउट सेम हो गई है, लेकिन अभी भी करंट के अंदर फ्लक्चुएशंस है। ऐसे डायरेक्ट करंट को हम पुलसेटिंग डीसी कह सकते हैं या फ्लक्चुएटिंग डीसी भी कह सकते हैं, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी का मतलब ये होता है ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन भी सेम है और इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, लेकिन यहां मैग्नीट्यूड सेम नहीं रह रही। इस मैग्नीट्यूड को सेम करने के लिए पता क्या किया जाता है, यहां पर तो हमने एक कॉइल बनाई थी ना, जो ओरिजिनल डीसी जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर कॉइल होती है दरमियान में, जो इस वक्त आप देख भी सकते हैं, जिसमें एक टर्न की बजाय या एक कॉइल की बजाय काफी ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल्स यूज की जाती हैं और हर कॉइल या हर नंबर ऑफ टर्न का अलग कम्यूटेटर के साथ कनेक्शन होता है और हमें आउटपुट पे अलग अलग इस तरह की वेव फॉर्म्स मिलती हैं, जिनमें से हम मैक्सिमम वैल्यू को टैप कर लेते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू को रिसीव कर लेते हैं और फिर फाइनली हमारा ग्राफ काफी हद तक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आउटपुट पे जो करंट हमें मिलता है उसकी मैग्नीट्यूड काफी हद तक सेम की जा सकती है इस तरीके से। लेकिन चूंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है इसलिए इसको बहुत डिटेल में हम नहीं देखेंगे। आज हमने सिर्फ ये देखना था कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है। अब इसी लेक्चर में मैं आपको एक दूसरा टॉपिक भी करवाने लगा हूं जिसका नाम है